हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो हम आज बात करते हैं जो है मौलिक अधिकार अपने चल रहे थे, ठीक है। तो हम अपन बहुत ही बेसिक से विस्तार से जो है तो समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लो, पहली बात तो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। और हम आशा ये बता रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन लगभग बाहर नहीं जाएगा, इतनी बात बता रहे हैं, क्योंकि इसमें अपन भाषा भी पढ़ रहे हैं और आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या है कि हमारा जो है तो आर्टिकल 21A तक हो गया था, जो हमारा शिक्षा का जो अधिकार जोड़ा गया है ना 2002 में। तो 21A तक हमारा हो गया था। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 की अगर बात करें, देखो जो भी बात हम बोलते जाएं उसको आप जो है तो जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको लिखते भी जाना, क्योंकि हम भाषा इतनी नहीं लिख सकते हैं ना बोर्ड पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो हम बोलेंगे भाषा, तो वो आपको जो भाषा लिखते जाना है जो इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट होगा मतलब जो इम्पोर्टेंट ही भाषा ही बताएंगे ना। आर्टिकल 22 की बात करें तो क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया, कि कुछ दशाओं से गिरफ्तारी और निरोध से क्या दिया गया, आपको संरक्षण दिया गया है, राइट। ये हमारे क्या है आर्टिकल 22 में बात की गई, ठीक है। तो आर्टिकल 22 में बात की गई है कि किसी भी, याद रखना, आर्टिकल 22 में बात की गई है किसी भी व्यक्ति को बिना जो है तो कारण बताए कि भाई आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, किस अपराध के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो बिना व्यक्ति को ये बताए उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। बिना गिरफ्तारी का कारण बताए उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गिरफ्तार आर्टिकल 22 का ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरी बात कही वो है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने पसंद के जो है तो वकील की बात करें, ठीक है, तो उसको क्या है चुनने का अधिकार होगा। समझ में आया? जैसे व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, ठीक है, तो उसकी तरफ से जो भी अदालती कार्रवाई होना, तो उसको अधिवक्ता जो है तो मनपसंद अधिवक्ता को चुन सकता है। वो कौन? वो जो जिस व्यक्ति को जो है तो गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, मतलब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रवेश करना अनिवार्य है। सॉरी, ये बात क्लियर है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रवेश करना अनिवार्य है, मतलब कि न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। ये चीज़ आपको क्या करना चाहिए, याद करनी है और याद रखनी ही चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए अपने आर्टिकल 22 के अंतर्गत, ठीक है। जो तो आर्टिकल 22 के 2 पार्ट है, तो पार्ट ए के हमने जो 3 पॉइंट है वो बता दिए, और पार्ट बी किन के लिए, पार्ट 2 किन के लिए है, वो नज़रबंद वाले लोगों के लिए है, जिन्हें क्या किया गया, नज़रबंद किया गया, ठीक है। तो पार्ट 2 किसके लिए है, वो नज़रबंद में जो किए जाते हैं जो लोग, उनके लिए है। और पार्ट ए जो है वो, पार्ट ए की बात करें वो हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया कितने पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो आर्टिकल 22 आपको क्या है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है अपना, ठीक। आर्टिकल 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है अपना, आर्टिकल 23 और 24 में, ठीक है। तो आर्टिकल 23 में बात की गई है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध मना किया गया है, कि दुर्व्यापार उसका जो व्यापार नहीं किया जाना चाहिए मानव का, और बालाश्रम का यानी कि जो बालकों के जो श्रम होता है, चाइल्ड लेबर जिसको बोलेंगे, उसका क्या किया गया है, प्रतिषेध किया गया, उसको क्या किया, मनाही की गई, ठीक है। तो पहले इसके भी 2 पार्ट होने वाले हैं, कि 2 मतलब आर्टिकल होने वाले इसके अंदर, आर्टिकल 23(1) और आर्टिकल 23(2), ठीक है। इसमें आर्टिकल 23(1) में बात की गई मानव के बेगार और बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया है, आर्टिकल किसमें, 23(1) में, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीज़ है। तो दुर्व्यापार से संबंधित तो आपको समझ जो है तो पता होगा कि क्या होता है,
महिलाओं और बच्चों की जो है तो वस्तुओं की तरह खरीद बिक्री क्या क्या कहलाती है, दुर्व्यापार कहलाएगी। ठीक है, महिलाओं और बच्चों की जो है तो वस्तुओं की तरह खरीद फरोख्त जो कहलाती है दुर्व्यापार कहलाएगी। और बालाश्रम हमने आपको बता दिया चाइल्ड लेबर। ठीक है, और बेगार क्या होता है, ये बेगार तो बताओ, बिना पैसा रुपया के क्या करना, व्यक्ति से क्या कराना है, काम कराना। बिना वेतन के काम कराएंगे तो अपन क्या हो जाएंगे, बेगार। ठीक है, बिना वेतन से अपन ना कहलाएंगे, बेगार वो कहलाएगा जिससे बिना वेतन से काम कराई जा रही। ठीक है, तो समझ में आया। व्यापार दुर्व्यापार क्या कहलाता, महिलाओं बच्चों इनकी जिनकी भी जो मनुष्य उसकी अगर अपन बात वस्तुओं की तरह खरीद बिक्री कर रहे हैं तो दुर्व्यापार हो गया। बेगार हो गया, बिना वेतन मजदूरी के दिए उससे काम करा रहे हैं तो बेगार हो गया। बालाश्रम हो गया कि चाइल्ड लेबर जो होती है, जो हम आजकल सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसकी मनाही की गई है आर्टिकल 23(1) में, 23 क्लॉज 1 में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और आर्टिकल 23 जो 2 है, आर्टिकल 23 क्लॉज 2 की बात करें तो उसमें बात की गई है, ये आर्टिकल 23(2) क्या है, आर्टिकल 23(1) का क्या है, अपवाद है, उल्टा है, बस इतना है। और हम अब अभी समझाएंगे कि आर्टिकल 2 आर्टिकल 23(1) का कैसे अपवाद है। ठीक है, देखो आर्टिकल 1 में बात की गई है कि आप जो है तो दुर्व्यापार, बेगार, बालाश्रम नहीं कर सकते हैं, ये किसी भी हालत में नहीं कर सकते। लेकिन राज्य क्या कर सकती है, अगर सार्वजनिक काम की बात आएगी तो राज्य क्या कर सकता है, व्यक्तियों से क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, उनको ये काम करने के लिए बाध्य कर सकता है कि या राज्य कर सकता है। ठीक है, राज्य करेगा। ठीक है, अगर कहीं अपन को अपने मान लो सैनिकों की आवश्यकता हो गई, सैनिक काम के लिए अपन को करना है। ठीक है, और कोई आपदा आ गई है उसमें अपन को समाज सेवा करना है। जो हम बात समझाने के लिए बोले वो लिखते जाना, जैसे हम बोले ये अगर आपदा आ गई तो जैसे समाज सेवा करना है, सैनिक सेवा करना है, अगर उसकी जान जो है तो संभावना जो है तो उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है, तो राज्य ये सेवाएं देने के लिए क्या है, अपने आप हमको क्या कर सकता, अनिवार्य कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है, ये राज्य की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन राज्य इन सभी की सेवाओं को करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति के साथ, धर्म जाति मूल वंश के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता भाई हम इसमें हिंदुओं भर को लेंगे, इसमें मुसलमानों को भर लेंगे, इसमें ईसाइयों भर को भर लेंगे, ये समाज सेवा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसमें राज्य के द्वारा धर्म जाति मूल वंश के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसा क्या है, अपवाद है ये आर्टिकल 23(2) के बारे में। तो ये चीज़ हो गई, आपको आर्टिकल 23 पूरे समझ में आया भाई, पूरा आ गया ना, इसमें एक भी चीज़ की क्या हो गई, डाउट नहीं होने वाला है, नहीं होगा आप लोग, नहीं है ना। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आगे। अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 24 की। ठीक है, आर्टिकल 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब वहाँ बालकों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, किसमें, आर्टिकल 24 में। ठीक है, जिसमें क्या, जैसे इंग्लिश में है प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो हम इसमें कहने वाले हैं आर्टिकल 24 में कि जितने भी खतरनाक जो काम हैं, जैसे रेलवे कारखाने हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, केमिकल फैक्ट्रीज हो गई, तो मतलब जितने भी खतरनाक वाले काम हैं तो उनमें क्या है, बच्चों को नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया है, किसमें, कितनी, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, तो अगर आप 14 वर्ष से कम हैं तो क्या है, ऐसी खतरनाक फैक्ट्रियों में क्या है, काम करने के जो है तो बाध्य नहीं है, आप वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम खतरनाक जो है तो जो फैक्ट्री, जो भी काम खतरनाक नहीं, जो भी फैक्ट्री खतरनाक नहीं है तो वहाँ इन बच्चों को काम करने की कोई मनाही नहीं की गई है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, मतलब फैक्ट्री का नाम दे दिया गया, ठीक है, तो और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें 14 वर्ष से अधिक बच्चे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसमें आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि भाई फैक्ट्री क्या है, क्या मतलब खतरनाक है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं कि बोल सकती बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से ही जब बनाएगा और उसको वैसे ही बनाएगा, और बिल्कुल ऐसे ही आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये हम आपको बताने वाले। ठीक है, तो ये जो हो गया आर्टिकल
जो 24 यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया किसके, शोषण के विरुद्ध अधिकार को। ठीक है, अब हम जो है तो इसके बाद के जो आर्टिकल है 25 से वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक जो है तो टपा टपा लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है तो उसको कंप्लीट मतलब बिल्कुल उसको संशय से आपको मिटा देंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।